आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खबरें तफसील से। एमआईएम लीडर अहमद बलाला ने अक़लियतों के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने इस्लामिक सेंटर का संग बुनियाद रखने, उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत जल्द तामीर करने, साउथ जोन वेस्ट जोन के जोनल कमिश्नर स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स जारी करने और उर्दू पोस्टों को डी रिजर्व करने, कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलॉट करने, पुराने शहर के इलाके मलकपेट में गवर्नमेंट क्वार्टर्स की जगह आईटी हब में तब्दील करने की अपील की। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस्लामिक सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखिए जो आपने सैंक्शन किया है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाने का है। पुरानी बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग भी हमको तामीर करने का है। और साथ ही साथ साउथ जोन और वेस्ट जोन के जोनल कमिश्नर को स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स की ज़रूरत है, ताकि स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स जारी होंगे तो वहाँ पर काम होंगे। और इलेक्शन के दौरान उर्दू पोस्ट डी रिजर्व करने के लिए फाइल सीएम साहब सीएमओ ऑफिस के अंदर है। अगर वो फाइल डी रिजर्व कर देंगे आप उर्दू पोस्टों की तो करीब 500 टीचर्स को, 500 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वो कर दे। आज ज़रूरत है ग्रेवयार्ड्स की। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो जमीन दे। हमारे पास महदवी कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है, हमारे पास शिया कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है, सुन्नी कम्युनिटी के लिए जरूरत है, क्रिश्चियनों के लिए जरूरत है। कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलाट की जाए कि चीफ मिनिस्टर साहब आईटी के लिए आप जो है पुराने शहर के पेरिफेरी एरियाज के अंदर और खास तौर के ऊपर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिससे आप बखूबी वाकिफ है कि वहां पर 65 एकड़ जमीन है जिसमें बी ब्लॉक्स, बी क्वार्टर्स के नाम के ऊपर क्वार्टर्स है जो बहुत ही मखदूश हालत में डिलैबिडेटेड कंडीशन के अंदर है। और मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुराने शहर के डेवलपमेंट और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अगर वो 65 एकड़ जमीन के ऊपर आप आईटी पार्क या आईटी हब अगर से बना दें तो आप वहां के नौजवानों को रोजगार के अंदर काफी मौके आएंगे। क्योंकि हमेशा शहर के इस हिस्से के अंदर कभी भी आईटी डेवलपमेंट के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और यूथ के लिए काम नहीं किया गया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एमआईएम की जानिब से उठाए गए मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स फराहम नहीं कर रही है। బలాల గారు చెప్పినారు, వారు ఐటీ పార్క్ ఇన్ ఓల్డ్ సిటీ అని బలాల గారు చెప్పినారు, ఈ షియా సున్నీల విషయంలో చెప్పినారు, ఇతర సమస్యలు చెప్పినారు, రాజా సింగ్ గారేమో డ్రగ్స్ విషయంలో చెప్పినారు, కేసీఆర్ కిట్స్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తుందని అడిగినారు అధ్యక్ష. వారు ఎందుకంటే ఇచ్చిందేమో చెప్పుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఏ కారణం లేదండి, ఏ కారణం లేదు. కేసీఆర్ కిట్స్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఉందని భ్రమలో ఆయన చెప్పినాడు అధ్యక్ష. 5 న్యాయ పైసలు కూడా లేవు. అచ్చంగా మన సొమ్మే, మన రాష్ట్రం బడ్జెటే, కేంద్రం సంబంధమే లేదు అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर के खुतबे इजहार तशक्कुर के दौरान कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क की दीगर रियासतों की बनस्बत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने हुकूमत की कामयाबियों से ऐवान को वाकिफ कराया। तेलंगाना को किसान दोस्त रियासत बनाने, लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, तमाम शहरियों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने और 31 मार्च 2019 तक तमाम घरों को पीने का पानी फराहम करने का ऐलान किया। 100% अध्यक्ष, రైతు ప్రభుత్వంగా ఇండియాలో ఇప్పుడు మాకు పేరు ప్రసిద్ధి వచ్చింది. 100% రైతుల ప్రభుత్వంగా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది. అందులో ఎవరికి అనుమానం అవసరం లేదు. ఒక్క రూపాయి కానీ, ఒక పావలా కానీ ఎక్కడ చేతులు మారకుండా, అవినీతి లేకుండా చేస్తామని ఈ సభ ద్వారా రైతులకు నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దానికోసం ఏం చేయాల్సి వస్తే, ఎంత కఠినమైన వ్యవహారం చేయాల్సి వచ్చినా కూడా వెరబకుండా తప్పకుండా 100% అధ్యక్ష. భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన 100% చేస్తాం. ధరణి వెబ్సైట్ కూడా తెస్తాం. గ్యారంటీగా అందులో విజయం సాధిస్తాం. నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. ఇప్పటికే 54 లక్షల మంది రైతులకు పాస్బుక్లు అందించినాం. ఫాలోడ్ బై కంటి వెలుగు. ఆ టీమ్స్ కూడా ఇప్పుడు పోతాయి గ్రామాలకు, అన్ని గ్రామాలకు పోతాయి. దాని తర్వాత అధ్యక్ష ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్యాథలాజికల్ టీం కూడా ఫైనల్గా పోతుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క రక్త నమూనాలు, వారి బ్లడ్ ప్రెషర్స్, వారి షుగరు, వారికి ఉన్న మంచి చెడ్డ కూడా రికార్డ్ చేసి కంప్యూటరైజ్ చేసి ప్రతి హెల్త్ ప్రొఫైల్, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హెల్త్ ప్రొఫైల్, ప్రతి తాలూకా, ప్రతి మండలం, ప్రతి జిల్లా, అట్లాగే స్టేట్ యొక్క హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా తయారు చేయాలని దిశగా
ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మేము చేస్తామని గతంలో ఇటువంటి ఆలోచన కూడా లేదు అధ్యక్ష. ప్రయత్నం కాదు, ఆలోచనే లేదు. అట్లా జరిగింది. పట్టణాలు కావచ్చు, గ్రామాలు కావచ్చు, బై 31 మార్చ్ ఈ స్కీమ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దేశానికే మనం మార్గదర్శకం అవుతాం. సంగారెడ్డి ఒక చోటనే కాదు, ఒక 5-6 చోట్ల మెడికల్ కాలేజ్ మీకు తప్పకుండా శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పినాం. ఎస్, వి స్టాండ్ బై ఇట్. कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने माइनॉरिटी बजट 30% जारी करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने हर साल बजट के आदाद-ओ-शुमार बढ़ाए, लेकिन बजट सिर्फ 30 से 50% ही खर्च किया गया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत किस तरह 2 महीने में बकाया बजट खर्च करेगी या इस बजट को क्या रीफॉरवर्ड करेगी। విషయంలో దీంట్లో గవర్నర్ గారి అడ్రస్ లో 10% ఎస్టీలకు 12% మైనారిటీస్కు అన్నారు. ఈడ కొంచెం క్లారిటీ కావాలి అధ్యక్ష. అంటే మైనారిటీ అంటే దాని కాన్సెప్ట్ మారిపోతుంది. మైనారిటీ అంటే ఏమవుతుందంటే ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, సిక్, ఈసాయి, పార్సీ అండ్ జైన్, బుద్ధిస్ట్ లెవెల్లో కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అదే ఉంది. కానీ ఇక్కడ మీరు ముస్లిం రిజర్వేషన్ కోటాకు పోయి ఇక్కడ మారిపోయింది. అక్కడనే కాదు అధ్యక్ష, మళ్ళీ వీళ్ళ మేనిఫెస్టోలు కూడా మరి అక్కడ తప్పు. నేను అనుకున్నాను బహుశా ఈ ప్రింటింగ్ తప్పు ఉంది అనుకుని. టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు సమగ్రత కోసమే ప్రత్యేక పథకాలు రూపొందించినారు అనుకుంటా. ఎస్టీలకు ఇక్కడ మీ 10లో ఎస్టీలకు 12%, మైనారిటీకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తున్నందుకు తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది. ఈ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడం కోసము కేంద్రంలో రాజీ లేని పోరాటం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మైనారిటీ అని పెట్టినారు. అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ మీరు మార్చేసినారా? ముస్లిమ్స్ అని పోయి మైనారిటీ అయిపోతే మరి అది కొంచెం हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी खुसूसी दरख्वास्त है कि ये इसको क्लियर करिए. आपके मैनिफेस्टो में भी माइनॉरिटी हो गया, गवर्नर साहब भी इसमें माइनॉरिटी बोल रहे, मुस्लिम जाके माइनॉरिटी, तो उसमें उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता पूरा. वो थोड़ा सा इसका क्लैरिटी देना बोल के मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ. ఎస్సీలకు కానీ 40% కంటే ఎక్కువ కాలేదు. ఒక బీసీలు 50% అయింది. మైనారిటీస్కి మాత్రం అయితే 30% ఈ బడ్జెట్ మీరు ఇచ్చిన బడ్జెట్లో ఇప్పటి వరకు ఖర్చు అయింది. అంటే ఇంకా 2 నెలలు మిగిలినాయి. మిగిలిన 70% మీరు ఎలా ఇస్తారు? ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది హౌస్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి, మీరు 2 నెలలే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మైనారిటీ 2000 crores బడ్జెట్ పెట్టినారు. 2000 crores ఇప్పటివరకే మీరు ఖర్చు చేసింది 989 crores. అంటే బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది. కానీ అక్కడ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది 509 crores. అంటే కేవలం 30% లెస్ దెన్ 30% ఖర్చు అయింది. మరి మిగిలిన డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఇది ఈచ్ వాళ్ళ బ్రేకప్ కూడా ఉంది, ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత ఇచ్చినారని. గతంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు, మేము బడ్జెట్తో ప్రవేశించి 100% ఖర్చు చేస్తాం, ఒకవేళ ఖర్చు కాకుంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. అట్లనే ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఎస్టీది ఖచ్చితంగా చేస్తాం, మైనార్టీ అన్నారు. అదే వాగ్దానాన్ని గుర్తించి మీ బడ్జెట్లో ఇప్పటివరకు 30-40% అయింది. 2 నెలలు ఉన్నాయి. మీరు ఎలా ఖర్చు చేస్తారు? మరి ఖర్చు కాకుంటే ఈ బడ్జెట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారా? మాకు మీ ఆన్సర్లో క్లారిటీ కావాలని మీ ద్వారా నేను హోమ్ మినిస్టర్ గారికి కోరుతున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే ఇచ్చేది. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने ऐवान के अपोजिशन लीडर की हैसियत से कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्क का ऐलान किया है और अकबरुद्दीन ओवैसी को एमआईएम के फ्लोर लीडर होने का ऐलान किया. भट्टी विक्रमार्क मल्लू MLA has been appointed as the leader of Congress legislative party as per the communication received by me from President Congress Party Telangana. I recognize Congress legislative party as the main opposition party, as it is the second largest party in the second Telangana Legislative Assembly, and its leader, Sri Bhatti Vikramarka Mallu, MLA, is recognized as the leader of the opposition in the second Telangana Legislative Party. Sri Akbaruddin Owaisi MLA has been recognized as the floor leader of All India Majlis Ittihad Muslimin Party in the second Telangana Legislative Assembly, as per the communication received by me
from General Secretary, All India Majlis Ittihad Muslimin Party. बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा कि मुल्क में मुखालिफ मोदी इत्तेहाद को अवाम ने तेलंगाना में मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 के इंतखाब दी लीडर और डीलर्स के दरमियान है। अपोजिशन के पास नीति और नेता नहीं है, बल्कि सब कंफ्यूजन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पास नेता और नीति दोनों है, वहीं तथाकथित विपक्ष के पास ना तो नेता है न नीति है, केवल एक कंफ्यूजन का डायस बनाया हुआ है। इफ द महागठबंधन हैज फेल्ड समवेयर, इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। जिस प्रकार से यहां टीडीपी और कांग्रेस एक होकर आए थे, हमने देखा कि इन द बैटल ग्राउंड फॉर द असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना, द कांग्रेस एंड द टीडीपी गठबंधन लॉस्ट। तो आज किसी भी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 2019 का चुनाव लीडर दी लीडर वर्सेस द डीलर्स है। मिस्टर मोदी इज दी लीडर ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कौन बैठेगा? ये प्रधानमंत्री के कुर्सी शब्द को बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चटाई, ये जो चटाई है, एक कोने पे मुलायम जी बैठना चाहते हैं, एक कोने पे मायावती जी बैठना चाहती है, बीच में ममता जी बैठना चाहती है, अखिलेश यादव बैठना चाहते हैं। गोल 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 चटाई के चारों तरफ राहुल गांधी घूम रहे हैं कि मुझे मौका मिल जाए तो चटाई पे मैं बैठ जाऊं। क्या मजाक बना के रखा है आप? ये प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है जो डेडिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशन करता है। यहां पर आपने प्रधानमंत्री के कुर्सी को इस प्रकार से मजाक का विषय बना दिया है कि आप सब उसमें बैठना चाहते हैं। वो लोग गठबंधन, महागठबंधन आपस में बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार एक दूसरे को बचाना है करप्शन के केसेस से। हम देश की 130 करोड़ जनता के साथ बंधन की बात करते हैं और यह बंधन कभी नहीं टूटने वाला है, क्योंकि यह बंधन विकास का बंधन है। तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। साउथ में एक गठबंधन, नॉर्थ में एक गठबंधन, ईस्ट में एक गठबंधन, वेस्ट में एक गठबंधन, दिल्ली में दूसरा, बंगाल में दूसरा। ये क्या मजाक बना के रखा है? बोलो कितने गठबंधन। तो किसी को कुछ पता नहीं है कौन लोग साथ में है, कौन साथ में नहीं है। तो पहले भगवान राम को दिल में उतारे, बाद में मैनिफेस्टो के विषय में बात करें। तो स्वाभाविक है कांग्रेस एंड राम, राहुल एंड राम नेवर ट्रेवल टुगेदर बिकॉज राहुल एंड अपीजमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर। हमारे मुल्क में शहरी इलाकों के कब्रिस्तानों में जगह की शदीद किल्लत का सामना है। इस मसले से निपटने के लिए हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स की मस्जिद बकी के एक कब्रिस्तान में एक अनोखे तरीके से तदफीन का इंतजाम किया गया है। ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जो कभी अपनी तंग दामानी का शिकार नहीं होगा और न ही किसी मैयत को वापस लौटना पड़ेगा। पेश है तफसीलात। इस कब्रिस्तान में जगह नहीं है, बराह करम इंतजामिया से जगह के लिए इसरार न करें। हैदराबाद के कब्रिस्तान के बाहर लगा ये बोर्ड सिर्फ इस शहर बल्कि हमारे मुल्क के अक्सर बड़े शहरों के मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों को दरपेश इस मसले के हल के लिए बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर मौजूद मस्जिद बकी से मुत्तसिल कब्रिस्तान इंतजामिया ने चंद सालों पहले एक पहल की थी। पहले इस कब्रिस्तान में दस्तयाब जगह को खोदकर इसे पक्के ईंटों से कब्र की शक्ल देते हुए बांटा गया है। यहाँ तकफीन के लिए मैयत लेकर आने वालों के लिए नई कब्र को खोदने की जरूरत नहीं है। मस्जिद बकी और कब्रिस्तान इंतजामिया का मंसूबा है कि जब 15-20 साल बाद पूरा कब्रिस्तान भर जाएगा तब सबसे पुरानी कब्र को दोबारा इस्तेमाल के लिए हासिल कर लिया जाएगा। ये इंस्पिरेशन तो सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा के जो कॉन्सेप्ट है उसी के बुनियाद पे किए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे जो पूरी कमेटी मेंबर्स है इसका कोई वो नहीं है कि भाई एक वाहिद कोई एक आदमी जिम्मेदार है, लेकिन ये कमेटी जो पूरी हमारी कमेटी है ये चीज़ की जो है सो जिम्मेदार है। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि यूजुअली जो कब्रिस्तान में होता था कि बस गड़ा खोदे और जो है सो तदफीन कर दें। तो हम जो ये कॉन्सेप्ट करें उसका मेन रीज़न ये था कि भाई एक तरतीब के साथ काम हो। सदर मस्जिद बकी महफूज अहमद का मानना है कि इस कब्रिस्तान की जमीन के इस तरह मैनेजमेंट की तहरीक मदीना मुनव्वरा में मौजूद कब्रिस्तान जन्नतुल बकी से ली गई है। और मैं जब भी मदीना गया मुझे ख्याल आता था कि जन्नतुल बकी जो 1400 साल से आज तक कायम है तो उसको क्यों कायम रखा गया है। उसकी वजह यही है
कि वो मुकम्मल होने के बाद फिर रीफिलिंग होती है, तो मैंने वही नज़रिया वहाँ से लाके यहाँ उसको पूरा करने की कोशिश की। मक्के मदीने में चूँकि हमारे शहर में भी जगह तंग हो रही है, फ्लैट में लहराने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए इसका एक ख्याल था कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जिससे लोगों को गुस्ल देने में तकलीफ़ ना हो, अड़ोसी पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो। उसके लिए ये एक हमाम का अहतमाम किया गया। मस्जिद बकी हैदराबाद के कब्रिस्तान में बिला लिहाज मसलक व मकतब तमाम मुसलमानों को तकफीन की इजाज़त है। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में मैयत को गुस्ल के लिए अलग से गुस्ल खाना भी तामीर किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 21 जनवरी से 5 रोजा महायज्ञ करने वाले हैं। सिद्दीपेट में मुनक्किद होने वाले यज्ञ में तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों के 200 से ज्यादा आचार्य शिरकत करने वाले हैं। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने महायज्ञ के अहम आचार्य से बातचीत की। आइए जानते हैं इसकी तफसील। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 21 जनवरी से हैदराबाद के समीप सिद्दीपेट इलाके में एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा यज्ञ होगा, विशाल यज्ञ होगा। इससे पहले भी वो इस तरह के यज्ञ कर चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से एक बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं। उस यज्ञ के जो यज्ञ का आयोजन है, उसके जो मुख्य पुरोहित हैं, मुख्य आचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानिक समय जलूलू जी, पंडित जी, किस तरह का ये यज्ञ होगा, कितना बड़ा होगा, क्या खास बात है और क्या नाम है इसे? मुख्यमंत्री वर्य श्रेष्ठ चंद्रशेखर राव हृदय में देवी आके प्रेरणा की, मेरा उपासना करो सब अच्छा होता बोल के प्रेरणा से ये काम। सहस्त्र चंडी महायाग, इसके पहले हुए सो आयुत चंडी, अब तो सहस्त्र चंडी महायाग और महारुद्र याग और चतुर्वेदों का हवन और दूसरा वो 4-5 मंडपों से ये विभाग चल रहे। उसमें ये करने का महत्व क्या है? ये शरीर है, शरीर किससे चल रही है? स्वयं तो शरीर तो नहीं चल सकता। ये शरीर जो है पूरा दुनिया है, शरीर है। अंतर आत्मा से ये शरीर रथ महारथ कार्यक्रम सब चलता है, वो सब परमेश्वर का अंतर्निहित है, परमात्मा। उनका प्रेरणा से ये काम सब हो जाता। उनका सेवा वो चंडीयाग रूप में यजुर्वेद चारु वेदों का ऋग यजुः साम अथर्वण वेद चारु वेदों का हवन से और महारुद्र याग, महारुद्र अभिषेक, महारुद्र हवन, ऐसा वो प्रार्थना से दुनिया में सब लोगों को सद्बुद्धि होना, यहाँ सकाल में वर्ष प्राप्ति होना, उससे सस्य, ये हमारा हाथ में तो कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में। शायद आपको पता ही होगा कि वो जो है एक फेडरल फ्रंट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश में एक बड़ा नेतृत्व करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वो हैं, उससे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शायद वो प्रधानमंत्री की भी उनकी अभिलाषा हो। क्या इस यज्ञ से उनकी ये अभिलाषा पूर्ण होगी? क्या उसका उद्देश्य है? भगवान प्रार्थना करने से सब कुछ कर सकता है। भगवान कुछ भी क्या करना है, सब कुछ कर सकता। सब उस वास्ते उनके प्रार्थना से सब हृदयों में परिवर्तन होके अच्छा काम न्याय मार्ग से चलाने वाला, अच्छा करना बोल के अच्छा करने को सहायता करना, अच्छा करना वो लोगों को जमा करना, उन लोगों से सब अच्छा करने से अच्छा होता। उस वास्ते वो बुद्धि रूप है, शांति रूप है, मातृ रूप है, शांति रूप है, सब उनका रूप है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरे दुनिया में शरीर है, ये शरीर क्या हाथ ऐसा क्या कर सकते? वो अंतर आत्मा है तो ये कर सकते। राजनीतिक रूप से क्या फायदा होगा इसे? राजनीति बोले तो देवी परमात्मा का रूप है, महाराज्ञी उनका क्यों बोले? राजनीति में अच्छा नीति है तो वो राज्य परिवार नीति है तो राज्य चलता, नीति नहीं है तो कैसा चलता?
के चंद्रशेखर राव जो 21 तारीख से 25 तारीख तक जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके अपने वो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ पॉलिटिकली वो कुछ ज़्यादा गेन करना चाहते हैं और वो उद्देश्य भी कहीं ना कहीं है। और वो प्रार्थना ईश्वर से, यही आचार्य जी ने बताया कि वो प्रार्थना करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है वो उनको क्या देता है। लेकिन कुल मिला के उनका जो ये महायज्ञ है ये 5 दिन चलने वाला है, बड़े पैमाने पर होने वाला है। 200 से 250 पुरोहित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस महायज्ञ को संपन्न करेंगे। कैमरामैन भूपाल के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18, संगारेड्डी, हैदराबाद। लड़कियों को खुद कफील बनाने और उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कई एनजीओज अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, जिनमें सेवा भारत भी एक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लड़कियों को तालीम के अलावा सेल्फ डिफेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। सेवा भारत की जानिब से आज हैदराबाद गच्चीबावली जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में 5K, 10K और 21K रन रखा गया है। मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने 5K रन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खुद 5K रन में दौड़ लगाई। इस मौके पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियों ने भी मुजाहरा पेश किया। But still trying to perform to their core. Half marathon completed in जिला महबूब नगर के नारायणपेट टाउन में मुफ्त कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग में दाखिले से मुताल्लिक एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद हुआ। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किदा एंट्रेंस टेस्ट में 80 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। अहमद खान मकामी और ज़हीरुद्दीन सूफी ने अपने खिताब के दौरान नौजवानों को अपने वक्त के सही इस्तेमाल का मशवरा दिया। को रोजगार से जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नारायणपेट यूनिटी की जानिब से एक 3 महीना कोर्स का एक लॉन्ग पीरियड है। इसके दौरान हम क्या है डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स सिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगा, जिसके अंदर हम उन्हें ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कोर्स का जो ट्रेनिंग होती है उसको भी हम इसके अंदर करा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स सिखाया जा रहा है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आज मुनक्किद किया गया था, जिसके अंदर 80 से ज़ायद तलबा तालिब इल्म शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस एग्ज़ाम कामयाब रहा और ये डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त कंप्यूटर फील्ड में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। खबर तफसील से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर शहरी पर आयद होती है। गुंटूर के ज्वाइंट कलेक्टर इम्तियाज़ ने यह बात कही। गुंटूर में HP गैस की जानिब से मुनक्किदा साइकिल रैली में शिरकत के मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर इम्तियाज़ ने एमरजेंसी हालात में ही डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। ज्वाइंट कलेक्टर ने साइकिल रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहद लिया गया। इस तकरीब में आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलुगुदेशम लीडर TG भरत ने करनूल के कदीम शहर का दौरा किया। विजन यात्रा के दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने कहा कि विजन यात्रा का अहम मकसद अवाम से मसाइल जानना और 2019 के असेंबली इंतखाबात के मैनिफेस्टो में मसाइल को शामिल करना है। तेलुगु कॉमेडियन अली ने आज सदर तेलुगुदेशम वजीर आला AP चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। अली की चंद्रबाबू नायडू से हालिया दिनों में यह दूसरी मुलाकात है। बताया जा रहा है कि अली जल्द ही तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वह गुंटूर हल्के से तेलुगुदेशम पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। आंध्र प्रदेश में इंतखाबात से कबल नई सियासी सफबंदी देखी जा रही है। विजयवाड़ा में कल लेफ्ट पार्टियों और जनसेना की रैली मुनक्किद की जा रही है। विजयवाड़ा के बेंच सर्कल पर बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ महकमों के खाली असामियों पर भर्ती करने का हुकूमत से मुतालबा किया। करनूल के इलाके गड्ढा में हुकूमत की जानिब से खवातीन को दी जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। शऊर बेदारी प्रोग्राम में DSP महबूब बादशाह के अलावा रिटायर्ड तहसीलदार रोशन बेग व दीगर ने शिरकत की। एक और नेक नामी समाजी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ औकात में इस तरह के शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। जिम्मेदारों ने बताया कि मुस्तकबिल में एक और नेक नामी तंजीम की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का भी मनसूबा है।
आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।